एपिसोड की शुरुआत उंघाते सूरज की पहली किरणों की तरह होती है, जब कुसुम ने थाली थाम कर मंगल की ओर बढ़ाया शगुन की थाली। लेकिन उस थाली में कुछ ऐसा था कि जैसे हल्की सी फुसफुसाहट हवा में तैरने लगी हो। शांति की निगाह उस थाली पर पड़ी और उसके होंठों पर जैसे किसी चुभन ने ठहर कर खिंचाव कर दिया हो। गुस्से में फटते हुए शांति बोली, ये कैसा जोड़ा दिया है? सब बिखरा पड़ा है। आवाज में ताना सा था और हर शब्द में वो दर्द झलक रहा था जो दबे जुबां से निकल आता है। कुसुम उलझी नजरें झुकाते हुए कहती है, हमने नहीं किया। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। आवाज में आत्मसंकोच था, मगर जितनी कोशिश उसने अपने आप को संजीदगी से संभालने की, उतना ही शांति की झूठी सख्ती बड़ी होती चली गई। शांति एक के बाद एक इल्जाम लगाने लगती है। हर आरोप में कुसुम की एक झुर्रियों की तरह थीं, जिसमें गुस्सा, तर्क, बेइज्जती के दाने बिखरे हुए थे। तब अचानक सुदेश कमरे में प्रवेश करता है, जैसे कोई प्रेरणा मिल गई हो। उसका चेहरा गंभीर है, आंखों में कोई अनचाहा सच झलक रहा है। वह कहता है, ये सब कुसुम ने नहीं किया, बल्कि सौम्या ने किया है। सौम्या हिलती नहीं, उसका चेहरा जैसे पत्थर हो गया हो। इनकार करती है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन शांति की कठोर आवाज कम नहीं होती। शांति उसे टोकती है, धमकी सी कुछ कहती है, हर शब्द में एक आग की लपट। वह कहती है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने ऐसा किया। सौम्या लड़खड़ाती आवाज में आदित्य की ओर देखती है और पूछती है, ऐसे चुप क्यों खड़े हो? आदित्य, जो अक्सर शांत रहता है, आज अचानक भड़क जाता है। उसकी नजरों में आग है और वो कहता है, मंगल से माफी मांगो, अभी के अभी। सौम्या ठंडी सांस छोड़ती है, मुंह कांप रहा है, लेकिन वह मना कर देती है और वहां से चली जाती है जैसे कोई अप्रत्याशित तूफान हो जो सबको चौंका दे। आदित्य, जो अपने शब्दों से लद्दह गया है, मंगल के पास जाता है, न सौम्या की ओर से न शांति की, बल्कि अपने भीतर की आवाज से माफी मांगने। मंगल उसकी आंखों की सच्चाई पहचान जाती है, पर उसके मन में एक सवाल अंकुरित हो जाता है, क्या वाकई सौम्या को दोषी ठहराया जा सकता है सिर्फ आरोप से? सौम्या कमरे की दीवार संग झुक जाती है, उंगलियां दरवाजे की पट्टियों से लिपटी होती हैं। उसने कहा, इस बुढ़े का जीना हराम कर दूंगी। शब्दों में जो तिरछापन था, वह सिर्फ धमकी नहीं, बल्कि एक वादा था। एक ऐसा वादा जो बदलते समय में रोशनी की तरह जल उठा। कुसुम अंदर ही अंदर कांप रही है, फैसला नहीं कर पा रही कि अपने दर्द को कैसे जीरो करे। मंगल उसे अंदरूनी मुस्कान देता है, आपकी कोई गलती नहीं है, आप ज्यादा मत सोचिए। ये शब्द राहत के कुछ बूंदें थे, लेकिन डर की गहराइयां अब भी बाकी थीं। कुसुम कहती है कि माता रानी के दर्शन करने जाना है। मंगल सहमत हो जाता है, लेकिन जाने निकलते ही माहौल बदल जाता है। आदित्य तैयार होता है और कहता है, हम बच्चों को भी साथ ले चलते हैं। मासूमियत भरी उम्मीद उसके शब्दों में थी, जैसे कि आज का दिन सबके लिए खुशियों से भरा हो सकता है। जब सब निकल जाते हैं, सौम्या अपने कदमों को मजबूती देती है और सुदेश के कमरे की दिशा लेती है। हर कदम में उसकी धड़कन तेज होती गई। कमरे में प्रवेश करते ही उसने सुदेश को देखा। किताबों की थैलियां बिखरी थीं, पर चीजें अस्थिर थीं, जैसे कोई संघर्ष अभी अभी खत्म हुआ हो। सौम्या ने गहरी आवाज में कहा, पहले जो किया था वैसा दोबारा भी कर सकती हूँ, मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगी। और फिर उसने सारा सच खोल दिया, वह सच जिसको सुनने वाले डर रहे थे। सुदेश ने स्वीकार किया कि उसने सोचा कि कुसुम की इज्जत होगी यदि सभी को यह लगे कि सौम्या ने यह किया, क्योंकि कुसुम पर समाज की निगाहें हमेशा कड़ी थीं और उसकी प्रतिष्ठा एक झिलमिलाती धूप की तरह थी जिसे साया देना मुश्किल था। उस सच ने कमरे में हलचल मचा दी। सुदेश की पीठ पर ठंडी पसीने की धारें उतर आईं। सौम्या की आंखों में न केवल क्रोध था,
बल्कि एक घुटी हुई उम्मीद भी कि कहीं उसे न्याय मिल जाएगा। वहीं शांति इस खुलासे की आवाज से चरमराई। उसका चेहरा एक बाज की तरह तैर रहा था, गर्व, आंसू और तीखी कटाक्ष के बीच झूल रहा था। लेकिन अगला पल है जो सबकी सांसें थाम लेता है। सुदेश अचानक सीने पर हाथ रखकर गिर पड़ता है। अटैक आता है, सांसें उखड़ जाती हैं और बेहोशी में वह जमीन पर गिर जाता है। सौम्या चिल्लाती है, मंगल दौड़ती है, कुसुम कांपती है। अगले सीन में प्रतिमा शांत कदमों से बुआ दादी के पास जाती है, जो बिस्तर के किनारे बैठी हैं। प्रतिमा का चेहरा पसीने से भीगा, होठों पर झिझक और हाथों में वो हार, सोने का हार, जो कभी माँ की गोदी में खेलती थी। बुआ दादी ने पूछा, वह हार कहाँ है? तुमने बेच तो नहीं दिया? प्रतिमा कहती है, पॉलिश करवाने दिया था, आप चाहें तो देख सकती हैं। लेकिन बुआ दादी उसे बोलने का मौका ही नहीं देती। उनकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि कमरे में धूप की रोशनी भी कांपने लगी। फिर सब लौट आते हैं। मंगल प्रसाद लेकर बढ़ती है सुदेश के पास और देखती है कि वह बेहोशी की सीमा पार कर चुका है। कुसुम उसी दरवाजे पर आ जाती है, उसकी आंखें भयभीत और उम्मीदों से भरी। मंगल और कुसुम मिलकर सुदेश को होश में लाते हैं। कानों में हल्की पसीने की खनक, अचानक सांसों की मादकता, जैसे कोई तमाशा अभी निश्चित कर रहा हो कि कौन असली है, कौन दिखावा। यह सब कैसे हुआ? मंगल की आवाज़ कंपा रही है, पर उसके शब्द में सच्चाई की पुकार थी, न्याय की गूंज। सुदेश कुछ बोल नहीं पाता। उसकी जीभ सूखी, आत्मा भीतर सूख चुकी है। और फिर जैसे किसी ने अधूरी कहानी को पूरा करने का फैसला किया हो, सुदेश के हाथों पर उभर आता है वही टैटू जो उसने पहले बनवाया था। टैटू एक फुर्सत में उभरा हुआ निशान, जो सिर्फ एक छाप नहीं, एक कड़वी याद है। टैटू में एक नाम लिखा है जिसे सुनकर सबके होंठ थर्रा उठें, प्रतिमा। वह नाम जिसने हमेशा चुप्पी साधी थी, प्यार के कबूलनामे की तरह दबा था मुश्किलों के तह में। वो टैटू जो प्रतिमा की है, लेकिन सुदेश ने मान लिया कि वो छुपा सकता है, पर छुपी बातें अक्सर खुद को उजागर कर ही लेती हैं। और इसी क्षण पर वीडियो यहीं खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन ये जान ले कि कभी-कभी सच किसी नेगेटिव स्याही की तरह फैल जाता है, जिसे सहलाने से, दबाने से खत्म नहीं किया जा सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा